तो हेलो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम की पार्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि है एंड गेम। अगर हम में से किसी को भी कोई भी अच्छा प्लेयर बनना है, चेस में कुछ करियर करना है, तो हमें एंड गेम की नॉलेज होना ज़रूरी है। उनमें से एक मेजर एंड गेम, जिसको हम बोलते हैं रुक पॉन एंड गेम, कि मैं आज आपको कुछ पोजीशंस बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला, द लूसीना पोजीशन। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि लूसीना है। ये रहे उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी कॉल्ड अ लूसीना पोजीशन आर। जो पॉन होता है, जो प्रमोट होने के लिए जा रहा होता है, वो एक रुक पॉन नहीं होता। मतलब एच या फिर ए फाइल का पॉन नहीं होता, रुक पॉन। और वो पॉन 7th रैंक पे होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 6th पे होता है, 7th पे ही होता है प्रमोट होने के लिए। और जो वाइट किंग होता है, वो क्वीनिंग कर रहा होता है स्क्वायर को। जो इस पॉन के स्क्वायर्स होते हैं ना, क्वीन करने वाले, वाइट किंग उसके ऊपर मतलब बैठा होता है। मतलब जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये पॉन क्वीन इस स्क्वायर पे करेगा, तो वाइट किंग इज ऑन द क्वीनिंग स्क्वायर ऑफ इट्स पॉन। द वाइट किंग कट ऑफ द ब्लैक किंग फ्रॉम द पॉन बाय एट लीस्ट वन फाइल। देख ही सकते हैं कि द ब्लैक रुक इज ऑन द फाइल ऑन द अदर साइड ऑफ द पॉन। मतलब तो इस पोजीशन मतलब है कई सी चीजें, कि सबसे पहली बात तो हम ये देख सकते हैं कि रुक कैसे नहीं आने दे रहा। अब तो यहाँ है वाइट का मूव, और हमें इस पोजीशन के अंदर मतलब मेनली इस रुक पॉन एंड गेम के अंदर यही होता है कि इस अपने पॉन को प्रमोट करना है, जो कि ज्यादातर ब्लैक का रुक और किंग नहीं करने देते, जो कि कट ऑफ कर देते हैं हमारे किंग को। तो मोस्टली ऐसी पोजीशंस के अंदर और भी केसेस होते हैं वैसे इसमें। सबसे पहले हमें ब्लैक को अपना पॉन विन करने के लिए कभी भी वो नहीं देना चाहिए, मतलब तो इक्वल एंड गेम हो जाएगा। ब्लैक को रिपीटेड रुक चेक्स नहीं देने चाहिए। मतलब ब्लैक अगर रुक A1 पे आने की कोशिश करेगा और हम कुछ ऐसा कर देंगे, तो रुक मतलब चेक चेक देता रहेगा और उससे हो जाएगी दिक्कत। चेक चेक देने से हो जाती है दिक्कत। तीसरा, हमें ब्लैक के किंग को पॉन के आगे नहीं आने देना, मतलब यहाँ D6 पे, क्योंकि फिर किंग के पास स्क्वायर्स बचेगी नहीं, इधर जाएगा तो दिक्कत होएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अपने पॉन को क्वीन करना है और मैच जीत जाना है। तो ऐसी पोजीशंस में जब किंग इधर वो हो, तो हमें करना होता है रुक F2 चेक। इस रुक को चेक दिलवाना होता है। किंग E6। किंग E6 एक गलती मानी जाती है, मतलब क्योंकि अगर ये किंग यहाँ नहीं था, तो इसका ये मोटो था कि अगर ये कहीं यहाँ आ जाता, तो इसका ये मोटो होता, अगर किंग यहाँ आने की कोशिश करता तो रुक से चेक आ जाता। पर अब वो हो ही नहीं सकता। किंग E6 इसलिए एक मिस्टेक है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। और यहाँ ज्यादातर रुक F4 खेला जाता है चेक देने के बाद, जब किंग इधर चला जाता है। रुक F4, इस मूव का आपको बाद में वो पता चलेगा। इसको एक ब्रिज बनाना कहते हैं। यस, एक ब्रिज बनाना कहते हैं। और फिर किंग G6, किंग E7। अब आपको पता चलेगा कि ब्रिज बनाने का मतलब कैसे हुआ। अब क्योंकि हमने किंग E7 करा, अब आप सोच रहे हो ये तो ब्लैक का रुक हमें चेक दे सकता है, जैसे रुक E1 चेक फॉलोड बाय किंग D6, रुक D1 चेक फॉलोड बाय किंग E6। अब हम डायरेक्टली तो हटा नहीं सकते, जैसे यहाँ कर दिया तो पॉन अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ अब देखो, ब्रिज का यही मतलब होता है, अगर चेक आया ना रुक से, अब तो वो एक और बार चेक नहीं दे सकता। रुक यहाँ आ गया और अगले मूव पे क्यूनिंग हो जाएगी। तो यही इसलिए उसको इस पोजीशन के अंदर वो सब तो आ गया, बट किंग G5 करना होता है। किंग G5 फॉलोड बाय रुक F5 चेक, किंग G6, रुक D5। ब्रिज बन चुका है। अभी इस पॉन को रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। ये एंड गेम बहुत ही कॉमन एंड गेम है, और ऐसी एंड गेम नॉलेज हमें बहुत ही आनी चाहिए, क्योंकि मैच में बहुत मदद मिलती है ऐसी एंड गेम से। मतलब जब मैं
अब मेरी अच्छी खासी रेटिंग हो गई है फीडे की। मतलब जब नहीं थी तो मेरे को, मैं 2-3 मैच हारा था एंड गेम में, बहुत गंदे गंदे रुक पॉन वाले, क्योंकि मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी थी। आप ऐसी गलती अपने चेस में ना करिए और अच्छे से करिए। दूसरा है जब रुक पॉन हो, okay, white king is stuck in the corner, black king is separated from pawn by 4 files. White has to play well to win against the defense. Why 4 files? White has to get his king out of prison and attack. तो मतलब एक टाइप से प्रिजन बना हुआ है, क्योंकि किंग कहीं चल नहीं सकते, प्रिजन हुआ है एक टाइप से। कैरेक्टरिस्टिक्स यही है इस पोजीशन के, रुक पॉन होना चाहिए, किंग मतलब प्रिजन में हो और ऐसे रुक कवर कर रहा हो फाइल्स को, और 4 फाइल से किंग अवे हो। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा मूव होता है रुक c1 फॉलोड बाय किंग e7। हमने जो एक किंग वो कर रखा था, हम उसको मौका देते हैं कि थोड़ा आ जाए। फॉलोड बाय रुक c8। रुक c8 इसलिए आपको ये पता चलेगा क्योंकि इसके सामने रुक c7, यहाँ उसने बताया है कि ब्लंडर भी है। फॉलोड बाय किंग d6 रुक b7, और यहाँ अब रुक h2 आ जाता है, यहाँ से चेक देके ऐसे ऐसे वो करेंगे, रुक b8 और सेम आइडिया किंग d6। किंग d6 भी अच्छा मूव माना जाता है। रुक b8 मतलब जो कि हमारा मोटो था रुक c8 करने का, वो यही तो था, ऐसे ऐसे करके। रुक a2 फॉलोड बाय किंग d7। अब किंग तो बाहर आ चुका है, रुक b2 चेक, किंग c8, रुक c2 चेक, और अब तो किंग यहाँ d8 पे बैठ जाएगा। और अब यहाँ ब्लैक थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, फॉलोड बाय रुक h2, मतलब क्वीन करोगे अगर तुम अपनी, चेकमेट। इसलिए हम यहाँ अपने रुक से चेक देके, ये जो किंग शेल्टर कर रहा है इन तीनों स्क्वायर को, कॉर्नर कर रहा है हमारे अपोनेंट को, हमारे किंग को, उसको इस चेक से हटाएंगे। किंग c5। अब है नॉर्मली मतलब क्वीन करने के लिए तो सोच ही रहे होगे, बट स्टिल रुक h8 से पिन हो रखा है तो चेक से हार जाएंगे हम। अब यहाँ करेंगे रुक c6। रुक c6 की मतलब अगर किंग से मारेगा तो क्वीन तो बनेगी, आप सोच रहे हो कि फिर भी वही चेक आ जाएगा, नहीं, अब की बार क्वीन एक चेक के साथ बनेगी और हमें मूव मिल जाएगा। पर यहाँ रुक c6 के बाद, सॉरी यस, रुक c6 के बाद हाँ किंग इंटू c6, क्वीन, किंग c5, और इसके बाद भी जरूरी है कि कैसे जीते। क्वीन c8 नॉर्मली, अब चेक चेक देखिए, किंग d5, king queen f5, if the king moves to the 4th rank then queen f4 forks the king and rook। मतलब हमें रुक एंड किंग एंड गेम वर्सेस रुक किंग एंड क्वीन एंड गेम के अंदर यही देखना होता है। हम अपनी क्वीन, देखो क्वीन बहुत वर्सेटाइल होती है, तो उससे हम कैसे ना कैसे फोर्क देके रुक को ले ले। और यहाँ यही होता है, मतलब जब हम क्वीन वर्सेस क्वीन, मतलब क्वीन अप हो जाते हैं और मतलब किंग रुक एंड गेम वर्सेस किंग क्वीन एंड गेम, तो उसके अंदर हमें चेक चेक देके आराम से रुक ले लेना होता है। तीसरी पोजीशन फिलेडोर पोजीशन। फिलेडोर पोजीशन मिस्ड 1। पोजीशन ये रही, यहाँ वाइट का मूव है और उसने खेला रुक a7, मतलब ये चेक देके ऐसे करने के लिए, किंग e8 मतलब चेकमेट से बचने के लिए, रुक a8 चेक, किंग f7, रुक इंटू d8, किंग इंटू d8, d7, और मतलब अब तो जीत ही गए। बट यहाँ दूसरे के अंदर अगर किंग इसकी जगह इधर हो, इसके अंदर तो विन होता है, इसके अंदर मतलब आप जीत ही गए, मतलब किंग इसकी जगह पर इधर हो, रुक a7, किंग b8, क्योंकि अब किंग b8 आ जाता है, किंग d8 तो वापस से वही दिक्कत करेगा, किंग b8 फॉलोड बाय c7 चेक, किंग c8, रुक a8, किंग d7, रुक इंटू g8। इन दोनों फिलेडोर के इस पोजीशंस में बहुत आसानी से विन होती है,
और अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फिलिडोर के अंदर एक ड्रॉ की पोजीशन भी आती है, जब पॉन 6 पे नहीं 5th फाइल पे होता है। और यहाँ ब्लैक का मूव है, तो ब्लैक के लिए आपको मूव ढूंढना है, जो कि है, चलिए अगर आपके अपोनेंट को एक एक्स्ट्रा पॉन मिल जाए और आप फिलिडोर खेल रहे हो, तो ये अभी आपके लिए है द फिलिडोर ड्रॉ। अब फिलिडोर के अंदर ड्रॉ कैसे करवाओ, क्योंकि फिलिडोर के अंदर ब्लैक नहीं जीत सकता। ये थ्योरी कह रही है कि ब्लैक जीत ही नहीं सकता फिलिडोर में कभी, अगर वाइट अच्छे से खेले। जैसे यहाँ सबसे पहला मूव है रुक h6, कट ऑफ द 6th रैंक फ्रॉम वाइट्स किंग विद द रुक। रुक g7 चेक, किंग e8, रुक a7, रुक g6। और इसको 3rd रैंक या फिर 6th रैंक डिफेंस भी बोलते हैं। मतलब वाइट का किंग एडवांस कर ही नहीं सकता, जो कि उसको जीतने के लिए चाहिए। e6 मतलब पॉन पुश करेगा। रुक g1, ये एक अच्छा और क्लेवर मूव है यहाँ खेलने के लिए। रुक g1, रुक a4, रुक d1, रुक d1 चेक, रुक d4, और मतलब अब तो मार के भी खेल सकते हैं, सॉरी किंग d5। और अब तो मतलब ड्रॉ ही है, क्वीन पॉन तो ड्रॉ होता है, ड्रॉ। वाइट, अब देखो इसके बाद भी एक और चीज है। अगर आप फिलिडोर के अंदर 5th रैंक पे आपका पॉन आया ही नहीं है और आप मतलब वाइट से खेल रहे हो, तो आप फिलिडोर ड्रॉ को मना भी कर सकते हो। मतलब आप ऐसे ऐसे खेलोगे कि फिलिडोर ड्रॉ की पोजीशन ही नहीं आएगी, जो कि स्टार्ट होता है रुक f1 से। ये एक एग्जांपल है, आपकी गेम के अंदर पोजीशन बदल भी सकती है। मतलब इसका मतलब कि इस रुक f1 मतलब अगर आपके गेम के अंदर पोजीशन थोड़ी डिफरेंट हो, जैसे किंग h7 पे हो, ये रुक यहाँ हो, तो आपको उसके अंदर रुक g1 करना पड़ेगा, क्योंकि रुक यहाँ करने का यही मकसद है कि ब्लैक के किंग को, जैसे जैसे यहाँ 3 ये नहीं कर रहे थे हमारे व्हाइट किंग को, ये ब्लैक रुक फिलिडोर ड्रॉ के अंदर, वैसे हमें फिलिडोर को प्रिवेंट करवाने के लिए अपोनेंट के ब्लैक किंग को वो करना पड़ेगा। रुक d7 इस पॉन को मारने के लिए, किंग c5, रुक c7 चेक, किंग d6, रुक c2 पीछे से आने के लिए स्पॉन के अगेंस्ट, d5, रुक d2, किंग c6, रुक c2 चेक, किंग d7, और ऐसे धीरे धीरे करके पॉन यहाँ ले जाना। और इसके बाद हम यूज करेंगे लूसीना, जो हमने सबसे पहली पोजीशन सीखी थी। लूसीना फिलिडोर के अंदर जब हम प्रिवेंट कर रहे होते तो यूज होता है। रुक a2, d6, रुक d2, किंग c7, रुक c2 चेक, किंग d8, रुक d2, d7, किंग g6। और जो लूसीना ब्रिड बिल्डिंग मेथड, जो कि ऐसे ऐसे होता है, नहीं सॉरी ऐसे नहीं होता, मतलब सॉरी मैं रुक f4, लूसीना ब्रिज बिल्डिंग मेथड जो कि होता है, हमें उसकी मदद से इस पॉन एंड गेम को विनिंग के अंदर वो कर लेना है। अब रुक मतलब रुक टू कनेक्टेड पॉन एंड रुक वर्सेस किंग एंड रुक, ये पोजीशन व्हाइट के लिए ज्यादातर विनिंग मानी जाती है, जैसे कि 9+2 आप देख ही सकते हैं इंजन के अंदर। बट फिर भी अगर आपको इस एंड गेम का नॉलेज नहीं है तो कभी कभार ड्रॉ भी हो सकता है। थियोरेटिकल विक्ट्रीज भी कभी कभार ड्रॉ हो जाती है अगर ठीक से ना खेला जाए तो। इसके अंदर ब्लैक व्हाइट हमेशा किंग h3 से स्टार्ट करता है, और देखिए याद रखिए इसकी सबसे पहली चीज तो ये है कि पॉन कनेक्टेड होते हैं, और इसका मतलब हाँ किंग h3 अपने किंग को एडवांस करना और मतलब इन पॉन के साथ लाना है ऐसे ऐसे। किंग e6, रुक a5 अपने रुक को बचाना, किंग f6, g3, रुक f1, किंग g4, रुक f2, अब मतलब रुक a6 चेक, किंग e7, किंग g5, रुक b2, g4,
रुक b5 चेक, किंग h4, किंग f7, h6, किंग g8, g5। और मतलब अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम यही कर रहे हैं, किंग को यहाँ ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किंग को यहाँ ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमने यही करा है अभी तक इस मैच में, और कुछ नहीं करा। सॉरी, थोड़ा पीछे हो गया था। रुक b5, हम मतलब अब किंग, अपोनेंट के ब्लैक के किंग को आगे भी नहीं आने दे रहे। रुक e7, रुक b8 ट्राई करेगा, g6, यहाँ अब आएगी रुक b5 चेक, किंग g4, रुक b4 चेक, किंग किंग f5, रुक b8, किंग e6, रुक 8, रुक d7, रुक e8 चेक, किंग f7, जो कि अब चेक हो जाएगा और वो। बट अब यहाँ ट्रिक्स भी आती है, ब्लैक यहाँ ऐसे करने की, चेक देने की, वो करने की ट्राई भी कर सकता है, और अगर हमने कैप्चर करा तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। स्टेलमेट द मैड रुक, जो कि इस फाइल में अच्छे से इस बार, अब की बार मतलब इसमें अच्छे से नहीं होता है। और बस हमें रुक कैप्चर नहीं करना है, और ऐसे ऐसे तो हो जाएगा एक्सचेंज। बट हाँ, चेक, और रुक g8 अगर ट्राई करेंगे, g7 चेक, किंग h7, रुक e7, रुक 8, रुक e8। मतलब इस रुक को अल्टीमेटली एक्सचेंज अब करना ही एक मकसद है हमारा, जिससे क्वीन बना ले हम अपनी जल्दी से। रुक a7 चेक, किंग f8, जीत गए, क्योंकि अब ये कैप्चर भी होएगा तो अभी क्वीन बन जाएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसका एक पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करिए, और कम से कम 25 लाइक का लाइक गोल पूरा करिए। बाय बाय।